उत्तानपाद राजा ने अपने प्रिय पुत्र ध्रुव जी महाराज के लिए सिंहासन पर आरूढ़ किया, राज्याभिषेक किया और कहा, पुत्र अपने छोटे भाई का विशेष ख्याल रखना, मैं तो ये चला। उत्तम को सौंप दिया ध्रुव जी के हवाले और उत्तानपाद सीधी तपस्या करने के लिए घनघोर जंगलों में चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते श्री सिंह पर आक्रमण कर दिया। मालूम चला कि किसी यक्ष से लड़ बैठे। जब यक्ष से लड़ बैठे तो यक्ष के द्वारा उत्तम का वध हो गया। ध्रुव जी महाराज के लिए जब मालूम चला तो यक्ष की नगरी पर ही आक्रमण बोल दिया। जो यक्ष की नगरी पर आक्रमण बोला तो तमाम यक्षों को मारते चले गए। मनु महाराज प्रकट हुए, कहा, वत्स प्रभु को जो पालेता है उनका ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। आप भगवत भक्त हो और भगवत भक्तों के लिए ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। तब ध्रुव जी महाराज ने अपने आप को संभाला। बड़ी गिलानी हुई कि राम राम राम, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया। मनु महाराज ने कहा, भाई तुम्हारा एक भाई मरा, तो एक भाई जब मरा है तो एक यक्ष को मार देते। तुमने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। जाओ जाकर के यक्ष के राजा कुबेर से जाकर के माफी मांगो। तुरंत ही पहुंचे कुबेर के यहां और कुबेर जी ने जो ध्रुव जी महाराज के लिए देखा तो देखते ही खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणिपात किया और कहा, महाराज हमसे घोर अपराध हो गया है। कुबेर जी प्रसन्न हो गए शब्दों को सुनकर के। कहा, ध्रुव सबसे बड़ी बात, यदि क्षत्रिय का क्रोध भड़क जाए तो उनका क्रोध वो स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों से वो क्या कंट्रोल होगा। इसलिए आप क्षत्रिय होकर के भी आपने अपना क्रोध वश में कर लिया। इससे महान आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे ऐसी प्रसन्न हूं और तुम जो मांगो वही मैं आपके लिए दूंगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, एक बार बिन मांगे मिल गया, उसी के ही पापड़ बेल रहा हूं। मैं तो सोच रहा था ऐसी गद्दी से ही भाग रहा था मैं तो, पर प्रभु ने जबरदस्ती वो राजगाद दे दिया और उसी राजकाज के कारण ही मुझे ये कार्य करना पड़ा। क्योंकि जो राज सिंहासन पर बैठता है तो राजाओं का जो जीवन होता है वो रजोगुणी हो जाता है, अर्थात तामसी। इसलिए महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप यदि देना ही चाहते हैं तो बस इतना ही दीजिए कि प्रभु के चरणों से सदा ये प्रेम बना रहे। कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से पुनः अपने महलों में वापस आए। राज्य करते करते 36,000 वर्ष जब पूर्ण हुए, ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला नाम की कन्या से। उत्कल, वत्सल आदि पुत्र हुए। अंत में अपने पुत्रों को राज्य सिंहासन देकर के और घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो प्रभु के यहां से पार्षद ही विमान लेकर के आए और कहा, प्रभु महाराज आपका समय हो चुका है, हम आपके लिए लेने आए हैं। जो सिंहासन पर बैठने लगे तो मृत्यु देवता साहब ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, महाराज क्षमा करें, ये मृत्यु लोग हैं, यहां से आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर कैसे जाना होगा? बोले, महाराज आपको स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। तो आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखते हुए विमान पर चढ़े। और विमान पर चढ़ करके पार्षद लेकर के जा रहे हैं।
काफी दूर तक जब निकल गए तब जाकर के पार्षदों ने देखा तो मालूम चला कि ध्रुव जी का मुंह लटका हुआ है। पार्षदों ने कहा महाराज आपका मुंह लटका हुआ है, इस मुंह लटकने का कारण क्या है? बोले महाराज जल्दी जल्दी मैं क्या बताऊं मैं आपके लिए, मैं अपनी एक विशेष अमूल्य वस्तु उस धराधाम पर ही छोड़ करके आ गया। क्या है महाराज? बोले आज जिस माँ के द्वारा मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है, आज मैं अपनी उसी माँ को इस धराधाम पर छोड़ करके आ गया। पार्षदों ने कहा महाराज जरा आगे भी देखिए, और जो आगे नजर डाली नहीं कि आगे आगे भी विमान जा रहा है और उसी विमान में ध्रुव जी महाराज की मां विद्यमान है। तो जब अपनी मां के दर्शन किए तो गदगद हो गए और सीधे पार्षद ले गए और सीधे उत्तर दिशा में जाकर के प्रभु के ध्रुव तारे को तभी से दीप्यमान कर रहे हैं। आज भी उनका अटल राज है।